हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। दिल्ली में ओवैसी की सरकारी रिहाइशगाह पर हिंदू सेना की तोड़फोड़, 5 अफराद हुए गिरफ्तार। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी की दिल्ली में वाक़ सरकारी रिहाइशगाह में तोड़फोड़ की गई। हैदराबाद से लोकसभा के रुकन असदुद्दीन ओवैसी का घर नई दिल्ली के अशोका रोड में वाक़ है। दिल्ली पुलिस ने तखरीबकारी के इस वाक़े की तस्दीक की है। पुलिस ने यह भी बताया कि हिंदू सेना के 5 अरकान को तखरीबकारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। तमाम मुल्ज़िमान शुमाल मशरक़ी दिल्ली के मंडोली इलाके के रहने वाले बताए जाते हैं। पुलिस को इस वाक़े के बारे में उस वक्त मालूम हुआ जब किसी ने उन्हें PCR कॉल के जरिए इसके बारे में बताया। इत्तला मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तमाम मुल्ज़िमान को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी हमले के वक्त बंगले में मौजूद नहीं थे। बंगले के केयरटेकर दीपा ने बताया कि हमलावरों की तादाद 7 से 8 थी। वो नारेबाजी कर रहे थे और घर के अंदर ईंटें फेंक रहे थे। दी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तोड़फोड़ करने के मुल्जिम हिंदू सेना के रुकन हैं। पुलिस उनसे पूछगछ कर रही है और इसके अलावा इस वाक़े में मुलव्विस दीगर अफराद की भी तलाश की जा रही है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स पेट में रुई भूल गए। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स एक खातून के पेट में रुई भूल गए थे, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले भोंगिर में पेश आया। ज़राए के मुताबिक 1 साल पहले रायगिरी से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ने भोंगिर के खान के हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दिया था। वो पेट के दर्द से परेशान थी, जिस पर उसके रिश्तेदार उसे हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पता चला कि उसके पेट में रुई है जो पहली जज्गी के वक्त डॉक्टर्स ऑपरेशन के दौरान पेट में भूल गए थे। इस दौरान खातून की मौत हो गई। मतूफिया के रिश्तेदारों ने हॉस्पिटल के पास एहतजाज किया। किराया अदा न करने पर तेलंगाना में MRO ऑफिस को डाल दिया गया खुफल। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में किराए की अदम अदायगी पर मकान मालकिन ने तहसीलदार ऑफिस को खुफल डाल दिया। तफसीलात के मुताबिक मंडलों की तकसीम के हिस्से के तौर पर 3 साल पहले नारायणखेड़ हल्के के सिरगापुर को मंडल का दर्जा दिया गया। सरकारी इमारत न होने की वजह से यहाँ दफ्तर तहसीलदार प्राइवेट इमारत में कायम है, जिसका माहाना किराया 6000 रुपये है। गुज़िश्ता 3 साल से किराए की अदम अदायगी पर कल मकान मालकिन नरसिम्हा ने दफ्तर को खुफल डाल दिया था। दफ्तर के अमले और काम के सिलसिले में यहाँ आने वालों को 2 घंटे तक बाहर ही खड़ा रहना पड़ा। बातज़ा तहसीलदार रत्नम ने आला ओहदेदारों से बातचीत करके 15 दिन के अंदर किराया अदा करने का तयक़ुन दिया, जिसके बाद खातून ने खुफल खोल दिया। हैदराबाद के यादगार शहीदा पर TRS कारकुनों का एहतजाज। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS के कारकुनों ने शहर हैदराबाद में गन पार्क यादगार शहीदा की सफाई का काम किया, जहां गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन कांग्रेस के लीडरों और कारकुनों ने एहतजाज किया था। कांग्रेस ने रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव मंशियात के मामले से ताल्लुक़ होने का इल्ज़ाम लगाते हुए धरना दिया था। इन TRS के कारकुनों ने इल्ज़ाम लगाया कि वजीर मौसूफ का मंशियात के मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। भूख हड़ताल की कोशिश, शर्मिला ज़ेरे हिरासत। रियासत के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए सरकारी मुलाजिमतों का एलामिया जारी करने का मुतालबा करते हुए उन बेरोजगार नौजवानों की हिमायत में भूख हड़ताल की कोशिश करने वाली YSR तेलंगाना पार्टी की सदर YS शर्मिला को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए उनको हिरासत में ले लिया। शर्मिला की भूख हड़ताल की पुलिस ने इजाज़त नहीं दी। इस इजाज़त न देने पर बोडुप्पल से मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन तक उन्होंने पदयात्रा की, ताहम पुलिस ने इनको रोक दिया और उनको हिरासत में ले लिया। 8 साल की होनहार कमसिन तालिबा गुलफशा तैयबा ने 2 साल से भी कम अरसे की मुद्दत में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर लिया। नारायणपेट जिले मुस्तक़र की एक होनहार कमसिन तालिबा गुलफशा तैयबा, जो 8 साल की है, उन्होंने 2 साल से भी कम अरसे की मुद्दत में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने की सआदत हासिल की। तफसीलात के मुताबिक जनाब मोहम्मद इकबाल मुजाहिद गवर्नमेंट टीचर के दुख्तर गुलफशा तैयबा, जो अल-फलाह हाई स्कूल उर्दू मीडियम नारायणपेट की जमात पंजुम में ज़ेर तालीम है, मुतवाज़ी तौर पर लॉकडाउन के दौरान नवंबर 2019 में मौलवी हाफिज़ मोहम्मद आसिफुद्दीन मदरसा मिफ्ताहुल उलूम लिल बनात नारायणपेट के ज़ेर निगरानी हिफ्ज़ कुरान का आगाज़ किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से भी कम अरसे में मुकम्मल कुरान करीम तजवीद के साथ तकमील कर ली। ये नारायणपेट की तारीख में सबसे कम उम्र में हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल करने का एक रिकॉर्ड है। इनकी इस सआदत पर अजीज़ व क़रबा और अहले इल्म ने मुसर्रतों का इज़हार करते हुए मुबारकबाद पेश की है। शहर में मौसमी अमराज में इजाफा, क्लिनिक्स पर मरीजों का हुजूम। मुताद्दी और मौसमी अमराज में गैर मामूली इजाफा, बच्चे ज्यादा मुतासिर। एक हफ्ता तवील बारिश के बाद शहर में दवाखानों और क्लिनिक्स पर मरीजों बिलखुसूस बच्चों का हुजूम देखा जा रहा है, जो मौसमी अमराज का शिकार हो रहे हैं। सरकारी दवाखानों के अलावा खानगी क्लिनिक्स, बस्ती दवाखानों, डिस्पेंसरीज और क्लिनिक्स पर भी मौसमी अमराज से मुतासिर होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जो वायरल बुखार, सर्दी जुकाम, डेंगू, इसहाल दस्त और दीगर मुताद्दी अमराज का शिकार हो रहे हैं। शहर में एक क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर मोहम्मद आजम ने बताया कि गुज़िश्ता 10 दिन से हम देख रहे हैं कि मौसमी अमराज से मुतासिर होने वाले बच्चों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिनमें ज़्यादातर निमोनिया, फेफड़े की इन्फेक्शन और डेंगू से मुतासिर हैं, जिसकी वजह से वो दुबले और लागर हो गए हैं। इस तरह के सेहत की पेचीदगियों से बच्चों को महफूज रखने के लिए उन्होंने कहा कि यह बेहतर है कि उन्हें निमोनिया और इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन दिलाया जाए, जो सरकारी और खानगी दवाखानों में दोनों में दस्तियाब है।
उन्होंने मशवरा दिया कि मास्क का इस्तेमाल, पानी को गर्म करके पीने और बाहर की ग़िज़ा इस्तेमाल करने से गुरेज करना लोगों को, बिलखुसूस बच्चों को मौसमी अमराज से महफूज रखने में मुआविन है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से मुतादिद अमराज से मुतासर होने वालों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है। मौसमी हालात से अभी असर पड़ता है। हालिया हफ्ते में डेंगू के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। शहर के दवाखाने के कंसल्टेंट इन्फेक्शन डिजीज़ डॉक्टर मोनालिसा साहू ने कहा कि दीगर मुतादिद अमराज जैसे मलेरिया, लिप्टोस्पाइरोसिस का भी मरीजों में ज़्यादा पता चल रहा है। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों तक शदीद बारिश की पेशकशी। महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी करते हुए बताया कि तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान गरज और चमक और शदीद बारिश होगी। शुमाल मगरबी खलीजी बंगाल में हवा के कम दबाव के नतीजे में तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर गरज चमक या हल्की तेज़ बारिश हो सकती है। मौसमी बीमारियों में इजाफे से स्कूल इंतजामिया खौफजदा। मौसमी अमराज में हो रहे इजाफे से स्कूल इंतजामिया बिलखुसूस गवर्नमेंट स्कूल्स में खौफ पैदा हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे सर्दी, खांसी और नाक बहने से मुतासर हो रहे हैं और इसी हालत में स्कूल आ रहे हैं। टीचर्स तजब्जुब में मुब्तला है कि आया इस तरह के बच्चों को क्लासरूम में दाखिले की इजाज़त दी जाए या नहीं। कोविड से मुताल्लिक़ उसूल और क़वाइद पर अमल करना, बिलखुसूस समाजी फासले की बरकरारी स्कूल मैनेजमेंट के लिए मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक दर्दसर बन गया है। रहनुमाना खुतूत में महकमे तालीमात ने स्कूल्स को हिदायत दी है कि अगर बच्चों में सर्दी, खांसी या नाक बहने जैसी अलामत पाई जाए तो उन्हें वापस घर भेज दिया जाए। हेल्थ डायरेक्टर के एक बयान के बाद औलिया तलबा उन तमाम अलामतों को मौसमी अमराज समझ रहे हैं, न कि कोविड, और किसी खौफ के बगैर बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। बच्चे, बिलखुसूस प्राइमरी सेक्शन के बच्चे, कोविड से मुताल्लिक़ उसूल और क़वाइद पर अमल नहीं कर रहे हैं। वो मास्क नहीं लगा रहे हैं। लंच के वक्फे के दौरान क्लासरूम से बाहर समाजी फासला बरकरार रखते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। स्कूल इंतजामिया इन्हें मास्क फराहम कर रहा है। वजीर तारक रामाराव के खिलाफ ड्रग्स के इल्जामात ना लगाने के रेवंत रेड्डी को हिदायत देते हुए सिटी सिविल कोर्ट का इंजेक्शन ऑर्डर हुआ जारी। हैदराबाद के सिटी सिविल कोर्ट ने इंजेक्शन ऑर्डर जारी करते हुए तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी को हिदायत दी कि वो ड्रग्स केस में वजीर केटी रामाराव के खिलाफ कोई रिमार्क्स ना करें। अदालत ने आइंदा समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने रेवंत रेड्डी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए नोटिस जारी की है। वजीर केटीआर ने पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी के खिलाफ इन्हें ड्रग्स मामले में बदनाम करने के इल्जाम में सिटी सिविल कोर्ट में हित्ता की इज्जत का मुकदमा दायर किया था। सिटी सिविल कोर्ट के तीसरे एडिशनल सीनियर जज ने इसकी समाअत की। ऑफिस के कामों में तेलुगु के साथ उर्दू का इस्तेमाल किया जाए। तमाम महकमेजात को हुकूमत की हिदायत, सरकारी अहकामात और मकतूब तेलुगु में रहेंगे। हुकूमत ने तमाम महकमेजात को दफ्तरी उमूर के सिलसिले में तेलुगु के साथ साथ उर्दू ज़बान के इस्तेमाल की हिदायत दी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी JAD विकास राज ने तमाम महकमेजात को मकतूब रवाना करते हुए तेलंगाना सरकारी ज़बान कानून 1966 पर अमलावरी की हिदायत दी है, जिसके तहत तेलुगु सरकारी ज़बान और उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा रखती है। तमाम महकमेजात से कहा गया कि वो सरकारी इसके संगे बुनियाद, इफ्तिताह और ओहदेदारों के नेम प्लेट्स पर तेलुगु के साथ साथ उर्दू शामिल करें। अहम शख्सियतों और ओहदेदारों के ऑफिस और घरों पर नेम प्लेट्स तेलुगु और उर्दू ज़बान में होनी चाहिए। अटेंडेंस रजिस्टर में नाम और ओहदा तेलुगु में लिखा जाएगा। जहां कहीं भी आवाम से रब्ता हो, ओहदेदार तेलुगु के साथ उर्दू ज़बान इस्तेमाल करेंगे। सरकारी अहकामात, मेमो, मकतूब और प्रोसीडिंग्स तेलुगु में जारी किए जाएंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी JAD ने तमाम महकमेजात को दोनों ज़बानों के इस्तेमाल और इस बारे में हुकूमत को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। तेलंगाना में झूठ की हुकूमत को बीजेपी उखाड़ फेंकेगी, प्रकाश जावड़ेकर ने दिया बयान। साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर लीडर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि चंद्रशेखर राव की जेर क़यादत झूठ की हुकूमत चलाई जा रही है। ये झूठे वादों की हुकूमत है जो झूठ की बुनियाद पर बनी है, इसको उखाड़ फेंका जाएगा। उन्होंने बीजेपी की रियासती सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा के 25वें दिन कामारेड्डी में खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। आंध्र प्रदेश में मुस्लिम खानदान के 4 अफराद ने इज्तिमाई खुदकुशी की कोशिश की। इंसाफ के लिए 10 दिन पहले जारी किया था वीडियो। आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुस्लिम खानदान के 4 अफराद ने इज्तिमाई खुदकुशी की कोशिश की, जिन्हें मुकामी अफराद ने चागला मुरी के केरला हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जिसमें शोहर अकबर बादशाह और उनकी बीवी की हालत तशवीशनाक बताई गई है, जबकि उनकी लड़कियों की हालत खतरे से बाहर है। बंदरों के खौफ ने ले ली एक शख्स की जान। रियासत आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम में बंदरों के खौफ से एक शख्स की जान चली गई। मौजा मरकापुरम के कोंडेपल्ली में काशी नामी मजदूर एक जेर तामीर इमारत में मिशन वर्कर की हैसियत से काम कर रहा था। इस दौरान बंदरों का झुंड वहां पहुंच गया। बंदरों के हमले के इम्कानी खौफ से वो परेशान हो गया और पांव फिसलने के नतीजे में वो बुलंदी से गिर गया और उसकी मौत हो गई। साल के आखिर तक सब लोगों को लग जाएगी कोविड वैक्सीन। मुल्क गिर कोविड वैक्सीनेशन मुहिम की कामयाबी से पुरजोश हुकूमत का मानना है कि मौजूदा साल के आखिर तक 18 बरस से ज्यादा उम्र के सभी अहल लोगों को कोविड टीके लग जाएंगे और बैरूनी मुमालिक में इसकी बरामद आसानी से की जा सकेगी। मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने मंगल को यहाँ कहा कि आज 82 करोड़ से ज्यादा टीके लगाने के एदाद शुमार को अबूर करने के लिए कदम बढ़ा दिए गए हैं। शाम तक ये हदफ हासिल कर लिया जाएगा। कल तक 81 करोड़ 85 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में दिसंबर तक कोविड टीके सभी अहल लोगों को लगा दी जाएंगी।
केजरीवाल ने गोवा के हर नौजवान को रोजगार फराहम करने का वायदा किया। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोवा में आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनने पर हर नौजवान को रोजगार फराहम करेंगे और प्राइवेट शोबे की 80% मुलाजिमतें गोवा के बाशिंदों के लिए रिजर्व करने का कानून लाएंगे। मिस्टर केजरीवाल ने गोवा के दौरे पर मंगल को अपनी दूसरी गारंटी का ऐलान किया है। ओकाया ने मेक इन इंडिया ई स्कूटर फ्रीडम लॉन्च किया। तवानाई जखीरा करने वाली कंपनी ओकाया ग्रुप के इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट ओकाया ने आज हिंदुस्तान में तैयार ई स्कूटर फ्रीडम लॉन्च करने का ऐलान किया, जिसकी शुरुआती कीमत तकरीबन 70,000 रुपये है। ओकाया पावर ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल गुप्ता ने आज इस स्कूटर को लॉन्च करते हुए कहा कि 100% देसी साख्ता स्कूटर हिमाचल प्रदेश के बद्दी में वाक़ कंपनी के प्लांट में तैयार किया जा रहा है। महाराष्ट्र में गैर बीजेपी तंजीमें 27 सितंबर को भारत बंद के लिए है तैयार। बीजेपी हुकूमत की किसान और कारोबारी मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ मुतअद्दिद तंजीमें मुंबई में 27 सितंबर को भारत बंद का एहतमाम करने जा रही हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दी गई कॉल पर इस भारत बंद में तकरीबन 100 कौमी सियासी जमातें, किसान तंजीमें, ट्रेड यूनियन, असातिज़ा, ख़वातीन, नौजवान, मजदूर और दीगर अफराद के ग्रुप शामिल होंगे। टाटा मोटर्स की कमर्शियल गाड़ियां 1 अक्टूबर से महंगी हो जाएंगी। तिजारती गाड़ियां बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी टाटा मोटर्स ने 1 अक्टूबर से अपनी कमर्शियल गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया है। आज यहां जारी करदा बयान में कंपनी ने कहा कि कीमत में इजाफा 2% तक होगा और इसका इतलाक गाड़ियों के मॉडल और मुख्तलिफ वेरिएंट पर होगा। इसमें कहा गया कि स्टील और कीमती धातुओं जैसे कमोडिटीज़ की कीमत में मुसलसल इजाफे की वजह से कंपनी ने मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके सारिफिन पर कुछ बोझ उठाने की ज़रूरत महसूस की। कंपनी ने कहा कि उसने कीमत में इजाफे को कम से कम करने के लिए मजीद कोशिशें की हैं और इसके लिए उसने पैदावार की मुख्तलिफ सतहों पर लागत का कुछ हिस्सा एडजस्ट किया है। कहीं उल्टा ना पड़ जाए, गुर्जरों को खुश करने का दाव। योगी के प्रोग्राम से पहले गुज्जरों और राजपूतों में महर भुज पर महाभारत। किसान तहरीक और दूसरे इश्यूज पर जाटों की जबरदस्त नाराजगी का सामना कर रही बीजेपी को मगरबी उत्तर प्रदेश में नया दाव चलना भारी पड़ सकता है। बीजेपी ने जाटों की नाराजगी का इजाला करने के लिए गुज्जरों को खुश करने की कोशिश की और इस कोशिश में पहले राजपूतों और फिर गुज्जरों को भी नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही गुज्जरों और राजपूतों के दरमियान महाभारत भी शुरू हो गई है। यामाहा ने एरोक्स 155 मैक्सी स्पोर्ट्स स्कूटर लॉन्च किया। 2 पहिए बनाने वाली कंपनी इंडिया यामाहा मोटर प्राइवेट लिमिटेड ने मुल्क में अपनी आलमी सतह पर मकबूल मैक्सी स्पोर्ट्स स्कूटर एरोक्स 155 को लॉन्च करने का ऐलान किया है ताकि हिंदुस्तान के प्रीमियम स्कूटर तबके में अपनी पहचान बना सके। दिल्ली में इसकी कीमत 1,29,000 रुपये है। कंपनी ने आज बताया कि स्कूटर सितंबर के आखिर तक यामाहा के ब्लू स्क्वायर शोरूम्स के जरिए दस्तियाब होगा। दिल्ली में इसकी कीमत 1,29,000 है। मध्य प्रदेश के वजीर आला बुध को करेंगे करोड़ों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 71वें यौम पैदाइश के तनाजुर में मनाए जा रहे अवाम बहबूद और स्वराज अपनी हुकूमत के तहत वजीर आला शिवराज सिंह चौहान बुध 22 सितंबर 2021 को दोपहर 12 बजे भोपाल के मिंटो हॉल से भोपाल डिवीजन के बल्दियात में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का वर्चुअल इफ्तिताह करेंगे। इस दौरान वजीर आला चौहान रियासत के 402 शहरों में 15वीं फाइनेंस कमीशन की सिफारिश की बुनियाद पर 99.4 करोड़ रुपए की रकम सिंगल क्लिक से तकसीम भी करेंगे। आसमानी बिजली गिरने से 3 नौजवान हलाक। मध्य प्रदेश के जिले मुरैना में आज दोपहर बिजली गिरने से 3 नौजवान हलाक हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक लोकेंद्र तोमर 25 साल, धर्मवीर प्रजापति 20 साल और रामवीर सिंह तोमर दोपहर के वक्त मौसलाधार बारिश के दौरान बिजली गिरने से अम्बा कस्बे में हलाक हो गए। ये तीनों आदमी बारिश से बचने के लिए एक पत्थर के चबूतरे पर खड़े थे। दूसरी जानिब अम्बा के करीब गाँव खजूरी में बारिश के दौरान बिजली गिरने से 2 मवेशियों की मौत की खबर है। जम्मू एंड कश्मीर के बुडगाम इलाके में आसमानी बिजली गिरने से क़यामत सुग़रा हुई बरपा। हादसे में एक नौजवान की मौत, 3 अफराद हुए जख्मी। वस्ता कश्मीर के ज़िले बुडगाम के बेरा पांजस में आसमानी बिजली गिरने से गुलजार अहमद खान नामी 30 साल नौजवान की मौत हो गई, जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। पांजस इलाके में यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक ही घर के कई अफराद अपनी खेत में धान की फसल काटने में मसरूफ़ थे तो अचानक शदीद बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरी, जिसके जद में 4 अफराद आए, जिनमें 30 साल गुलजार अहमद खान की मौत वाक़ हुई और 3 दीगर जख्मी हो गए। गुलजार को अगरचे के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागालम लाया गया, ताहम यहाँ डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। जख्मियों में से एक खातून को मागाम अस्पताल से श्रीनगर मुंतकिल किया गया। 6 वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली, सीतारमन ने दिया बयान। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मोदी सरकार की पहली और दूसरी मुद्दत कार में की गई बैंक इस्लाहात और दीगर इक़दामात का हवाला देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 6 माली वर्षों में सरकारी बैंकों ने 5,01,469 करोड़ रुपए के फंसे खर्च की वसूली की है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत बन गया मुअम्मा, अब तक नहीं हुआ पोस्टमार्टम। हिंदुस्तान में संतों की सबसे बड़ी तंजीम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सरबराह महंत नरेंद्र गिरी की मौत पीर की शाम प्रयागराज में मुश्तबा हालत में हो गई थी और अभी तक उनकी मौत की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। कमरे से बरामद खुदकुशी नोट की बुनियाद पर उनके शागिर्द आनंद गिरी को हिरासत में ले जाने के बाद कत्ल का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। इस दरमियान मामले की CBI या हाई कोर्ट जज से गैर जानिबदाराना जाँच का भी मुतालबा जोर पकड़ने लगा है।
फौहश फिल्म केस में राज कुंद्रा को जमानत पर रिहा किया गया, 2 महीने के बाद जेल से बाहर आई। बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी के शौहर राज कुंद्रा को फौहश फिल्म प्रोडक्शन केस में आज 21 सितंबर को जमानत पर रिहा कर दिया गया। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट SB भाजी पाले ने पीर को कुंद्रा की 50,000 रुपए की जमानत पर जमानत मंजूर की। कुंद्रा को 2 महीने पहले इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। कुंद्रा के मुआविन और इस केस के शरीक मुलजिम रियान थोरे को भी जमानत मिल गई है। कुंद्रा के वकील ने बताया कि 46 साला ताजिर को बम्बई के आर्थोड़ जेल में अदालती तहवील में रखा गया है। जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में बढ़ते हुए कोरोना मामलों के दरमियान डिप्टी कमिश्नर ने कहा, क़वानीन तोड़े गए तो लॉकडाउन लगा देंगे। श्रीनगर में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के पेश नज़र इंतजामिया ने खबरदार किया है कि अगर कोरोना क़वानीन की खिलाफ वर्जी ना रोकी गई तो दोबारा लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद एजाज असद ने कहा कि कोविड SOP की खिलाफ वर्जी श्रीनगर के कुछ इलाकों में जारी है और इंतजामिया उन इलाकों में कुछ दिनों में सख्त लॉकडाउन नाफिज करने का मनसूबा बना रही है। जम्मू एंड कश्मीर में 10वीं और 12वीं जमात के लिए स्कूल खोल दिए गए, तलबा में खुशी। जम्मू एंड कश्मीर में 10th क्लास और 12th क्लास के लिए कोरोना लॉकडाउन के सबब कई महीनों तक बंद रहने वाले स्कूलों को खोल दिया गया। स्कूल पहुंचने वाले तलबा और तालिबात को कोरोना उसूलों की पासदारी के साथ तालीम हासिल करते हुए देखा जा सकता है। दरियासना कोटीबाग गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की अस्तानी शबीना ताज ने कहा कि बच्चे स्कूलों में वापस आकर बहुत खुश हैं। हम कोरोना से मुताल्लिक प्रोटोकॉल पर अमल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान आले सऊद से हुई मुलाकात। इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के ज़ेर एहतमाम किए गए इक़दाम समेत मुख्तलिफ जारी 2 तरफ़ा पहल पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने तवानाई, इत्तलाआती टेक्नोलॉजी और दिफाई मैन्युफैक्चरिंग जैसे अहम शोबों में सऊदी अरब से ज़्यादा सरमायाकारी देखने की भारत की ख्वाहिश का इज़हार किया है। पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में पहली मरतबा हिंदू लड़की कामयाब। पाकिस्तान में एक हिंदू लड़की ने मुल्क के आला तरीन मुलाजिमत के लिए मुंतखब होने वाले पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में कामयाबी हासिल करते हुए तारीख रकम की। पाकिस्तान की 73 साल तारीख में यह पहला मौका है कि किसी हिंदू लड़की को वहाँ की इंतजामी खिदमत के लिए मुंतखब किया गया है। वो अपनी पहली कोशिश में कामयाब हुई और पाकिस्तान के बहुत से हिंदुओं के लिए एक मिसाल बन गई। लंदन के दरियाई टीम से मिलने वाली लाश का मुअम्मा 20 साल के बाद भी हल ना हो सका। ये लंदन के मेट्रोपॉलिटन पुलिस की हालिया तारीख में सबसे तवील अरसे तक गैर हल शुदा रहने वाले बच्चे का कत्ल का केस है। 20 साल पहले एक नौजवान अफ्रीकी लड़के को एक इंतहाई खौफनाक अंदाज में कत्ल कर दिया गया था। उसके सर, टांगों और बाजुओं को अलग करके उसके धड़ को दरियाई टीम्स में फेंक दिया गया था। उसकी शनाख्त एक मुअम्मा रही, ताहम तफ्तीशकारों ने उसे एडम का नाम दिया। साल दर साल कई गिरफ्तारियाँ हुई हैं, कई फॉरेंसिक तहकीकात हुई हैं, मगर किसी पर भी उनके कत्ल का इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया है। मस्जिदुल हराम के दाखिली रास्तों पर खुसूसी अफराद के लिए ट्रैक मुख्तस। सदारत आम्मा बराए उमूर हरमैन शरीफैन की सोशल सर्विसेज और रज़ाकाराना उमूर की जानिब से माजूरी से 2-4 अफराद की आमद और रफ्त को आसान बनाने के लिए मस्जिद हराम के दाखिली रास्तों पर अलामात के जरिए ट्रैक मुख्तस किए जा रहे हैं। इस इक़दाम का मकसद रश के मौके पर खुसूसी अफराद की आमद और रफ्त में किसी किस्म का खलल पैदा होने से रोकना है, ताकि उन्हें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। मस्जिद हराम के दाखिली रास्तों पर माजूर अफराद के लिए मुख्तस ट्रैक्स पर अलामतें लगाने का काम सदारत आम्मा बराए हरमैन शरीफैन के सदर शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ अस-सुदैस की हिदायत पर किया गया है। अमेरिका में नवंबर से गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए पाबंदियों में नरमी का इम्कान। अमेरिका ने कहा है कि नवंबर के अवाइल से मुल्क में आने वाले गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए वो अपनी कोरोना वायरस की पाबंदियों में नरमी कर देगा। 18 महीने कबल कोरोना वायरस के वबा के आगाज़ के बाद अमेरिका ने बैरूनी मुल्कों से आने वाले मुसाफिरों पर बड़ी हद तक पाबंदी लगा दी थी। दूसरी जानिब हालिया महीनों में यूरोपीय ममालिक ने गर्मियों की छुट्टियों के मौसम से पहले अमेरिकी मुसाफिरों पर अपने यहाँ आने पर आयद पाबंदियों में नरमी कर दी है। अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते इंडिया आने वाली 2 अरब 70 करोड़ डॉलर मालियत की 3 टन हेरोइन हुई जब्त। ये शिपमेंट गुजरात के मंदिर बंदरगाह पर पकड़ी गई। इंडिया में स्मगलिंग की रोकथाम करने वाले इंटेलिजेंस हुक्काम ने गुजरात के एक बंदरगाह पर एक बड़ी कार्रवाई के दौरान 2700 किलोग्राम यानी तकरीबन 3 टन हेरोइन जब्त की है, जिसकी मालियत 2 अरब 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।